रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत अपना स्वयं का चालक दल वाला अंतरिक्ष यान लॉन्च करने वाला चौथा देश होगा। ये परियोजना मनुष्यों को अंतरिक्ष में यानी पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजने की भारत की महत्वाकांक्षी योजना है। इसका उद्देश्य 3 दिवसीय मिशन के लिए 3 चालक दल को 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजने और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने की क्षमता का प्रदर्शन करना है। गगनयान क्रू मॉडल एक पूरी तरह से स्वायत्त 5.3 टन यानी कि 12,000 पाउंड का एक अंतरिक्ष यान है। इसका क्रू मॉडल 2 पैराशूट से सुसज्जित है, जबकि एक पैराशूट सुरक्षित स्प्लैश डाउन के लिए पर्याप्त है। श्रीहरिकोटा से उड़ान भरने के बाद इसे 16 मिनट में पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च किया जाएगा। इसरो द्वारा निर्मित गगनयान 3 चरणों में पूरा होने की उम्मीद है। प्रारंभिक चरण 2019-2022। इस चरण में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों का विकास शामिल है, जैसे मानव रेटेड लॉन्च वाहन, जीवन समर्थन प्रणाली और चालक दल के भागने की प्रणाली। प्रक्षेपण यान इसरो के LVM-3 रॉकेट का एक संशोधित संस्करण होगा। आपात स्थिति में चालक दल की सुरक्षा के लिए ये चालक दल से बचने की प्रणाली से सुसज्जित होगा। LVM-3 रॉकेट, इसमें ठोस चरण, तरल चरण और क्रायोजेनिक चरण शामिल है। LVM-3 लॉन्च वाहन में सभी प्रणालियों को मानव चालक दल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पुनः कॉन्फ़िगर किया गया है और इसे LVM-3 नाम दिया गया है। HLVM-3 ऑर्बिटल मॉड्यूल को 400 किलोमीटर की इच्छित निम्न पृथ्वी कक्षा में लॉन्च करने में सक्षम होगा। जीवन समर्थन प्रणाली। जीवन समर्थन प्रणाली अंतरिक्ष में रहने के दौरान चालक दल को ऑक्सीजन, भोजन और पानी प्रदान करेगी। यह हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अपशिष्ट उत्पादों को भी हटा देगी। क्रू एस्केप सिस्टम। क्रू एस्केप सिस्टम का उपयोग प्रक्षेपण या चढ़ाई के दौरान आपात स्थिति में चालक दल को निकालने के लिए किया जाएगा। इसमें ठोस रॉकेट मोटर्स का एक सेट शामिल होगा, जो क्रू मॉडल को सुरक्षित दूर तक ले जाएगा। क्रू एस्केप सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इसरो ने ड्रग पैराशूट परियोजना परीक्षणों की एक श्रृंखला सफलतापूर्वक आयोजित की है। इससे पुनः प्रवेश के दौरान क्रू मॉडल को स्थिर करने, इसके वेग को कम करने और सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। प्रदर्शन चरण 2023-2024। इस चरण में प्रारंभिक चरण में विकसित प्रौद्योगिकी को प्रदर्शित करने के लिए मानव रहित मिशन का प्रक्षेपण शामिल होगा। इसरो इस मिशन के लिए व्योममित्र को एक महिला दिखने वाला ह्यूमनॉइड रोबोट भेजने की योजना बना रहा है। उसे माइक्रोग्रेविटी में तैरने में सक्षम बनाने के लिए डिजाइन किया गया है और ये सेंसर और कैमरों से भी सुसज्जित है, जो उसे अंतरिक्ष यान के वातावरण की निगरानी करने और ऑपरेटिंग स्विच और वॉल्व जैसे कार्य करने की अनुमति देगा। परिचालन चरण 2024 से आगे। इस चरण में गगनयान कक्षा में पहले मानव युक्त मिशन का प्रक्षेपण शामिल होगा। जिन 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को गगनयान मिशन के लिए चुना गया है, उन्होंने गगारिन रूस में अपने प्रशिक्षण का पहला सेमेस्टर पूरा कर लिया है। वर्तमान में उन्हें बेंगलुरु में अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण सुविधा में प्रक्षेपित किया जा रहा है। इसरो के कोकोस यानी कि कीलिंग द्वीप में गगनयान मिशन के लिए एक ग्राउंड स्टेशन विकसित करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी के साथ साझेदारी की गई है। गगनयान परियोजना भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक बड़ा कदम है और भारत के लिए अंतरिक्ष में अपनी शक्ति प्रदर्शन करने का एक बड़ा अवसर है।